नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा। दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली भी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। इसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसे मनाने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका संबंध श्री कृष्ण और नरकासुर की कहानी से है। चलिए हम भी उस कथा को जानते हैं। कहते हैं कि भूदेवी समस्त प्राणियों का कल्याण करती है और पोषण करती है, लेकिन चिरकाल में एक समय ऐसा आया जब उनके ही पुत्र ने समस्त सृष्टि में दहशत मचा दी। हर तरफ उसने अपना आतंक फैला दिया। जब देवतागण भी उसके समक्ष कमजोर पड़ने लगे तो देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की शरण में जाने का फैसला किया। घबराए हुए इंद्रदेव श्री कृष्ण के महल में पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और फिर उनसे वहां आने का कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव बोले, हे प्रभु, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। नरकासुर नामक एक पापी के अत्याचारों के कारण समस्त देवता गणों पर भय के बादल छाए हुए हैं। मैं यहाँ आपसे हमारी रक्षा की प्रार्थना लेकर आया हूँ। उसने हमारी देवमाता अदि का भी अपमान करते हुए उनके कुंडल चुरा लिए हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा बोली कि परंतु देवता तो स्वयं सबकी रक्षा करते हैं और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, फिर आप लोगों को किसी असुर ने इस प्रकार प्रताड़ित कैसे कर दिया। इसके उत्तर में इंद्रदेव बोले, देवी, इसके पीछे का कारण ब्रह्मा जी का वरदान है, जो कि उन्होंने नरकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दिया था। इस वरदान के अनुसार कोई भी देवता नरकासुर का वध नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मदेव ने हमें आपकी शरण में आने के लिए कहा है। सुनकर श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की सहायता करने का आश्वासन दिया और नरकासुर की नगरी की ओर युद्ध करने के लिए जाने। जाते समय उनकी पत्नी बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। तो श्री कृष्ण बोले, इस युद्ध में साथ चलना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ये सुनकर सत्यभामा बोली, आप स्त्री को कमजोर न समझें, मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करूंगी। श्री कृष्ण बोले, जैसी आपकी इच्छा। इसके पश्चात श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ नरकासुर से युद्ध करने निकल पड़े। श्री कृष्ण जी गरुड़ पक्षी पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में पहुंचे और वहां उन्होंने आकाश से ही उनकी सेना पर वार करना शुरू कर दिया। उनके आक्रमण से नरकासुर की पूरी सेना समाप्त हो गई और एक दूत ने नरकासुर को इसकी जानकारी। नरकासुर गुस्से में आग बबूला होकर श्री कृष्ण के समक्ष गया और बोला, ग्वाले, तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है क्या? तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरी ही सेना पर आक्रमण कर मेरे सैनिकों को मार दिया। तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? श्री कृष्ण बोले, मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता, ये सभी हर पाप और अधर्म में तुम्हारे साथी थे। नरकासुर झुंझला कर बोला, मैंने कौन से अधर्म किए हैं? इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तेरे पापों की सूची अंतहीन है। तूने माता अदिति के कुंडल छीने, तूने लोकहित के लिए तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, तूने देवताओं को और मनुष्यों को प्रताड़ित किया, तूने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर उनका अपमान किया, राजाओं, ब्राह्मणों और राजकुमारियों का बलपूर्वक अपहरण किया और उन्हें बंदी बनाया। नरकासुर बीच में बोला, शांत हो जा ग्वाले, मैं ही धर्म की परिभाषा हूँ, मैं जो करता हूँ वही धर्म कहलाता है। तू किस अधर्म की बात कर रहा है? मैं अपने हिसाब से धर्म का पालन करता हूँ। श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा, ये तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। पापों के अंधकार में तू धर्म और अधर्म के बीच का तू अंतर ही भूल गया। मैं तेरा वध करके धर्म की स्थापना करूंगा। अपने वध की बात सुनते ही नरकेश्वर क्रोध की ज्वाला में जलने लगा और उसने श्री कृष्ण पर अस्त्र चलाकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। इस प्रचंड युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच तीरों की बौछार होने लगी और दोनों ही तरफ से अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस भयंकर युद्ध के बीच श्री कृष्ण जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वह डोरी टूट गई। नरकासुर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत उन पर वार किया। ये देखकर श्री कृष्ण की पत्नी अपना हाथ आगे कर देती है और उस प्रहार को अपने हाथों से रोक देती है। अपनी पत्नी पर किए गए प्रहार को देखकर श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और नरकासुर का वध कर उसे दो हिस्सों में काट देते हैं। तभी धरती फट जाती है और उस पापी असुर के शरीर के हिस्से उसमें समा जाते हैं। इसके पश्चात भूदेवी वहां प्रकट होती है और हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण को प्रणाम करती है।
जब श्री कृष्ण उनका परिचय पूछते हैं तो वह बताती है कि मैं भूदेवी हूँ, ये नरकासुर मेरा ही पुत्र था। भगवान, आपने अपने वराह रूप में इस पुत्र को मुझे वरदान के रूप में दिया था। अच्छा हुआ आज इसे मुक्ति भी आपके ही हाथों से मिल गई। श्री कृष्ण बोलते हैं कि देवी, आपका पुत्र सत्य और अधर्म के मार्ग पर चलने लगा था और उसके पापों का घड़ा भर चुका था, इसलिए मुझे उसका वध कर उसे मुक्ति देनी पड़ी। इसके बाद भूदेवी बोली कि मेरे ऊपर से पापों का भार कम करने के लिए तो आप आए हैं। वह मेरा पुत्र जरूर था, लेकिन उसके पापों का बोझ मेरे लिए असहनीय हो गया था। इस कारण मुझे उसकी मृत्यु का कोई शोक नहीं है। इसके पश्चात वह नरकासुर के कानों से निकाले हुए माता अदिति की कुंडल श्री कृष्ण को लौटा देती है और पुनः धरती में समाहित हो जाती है। श्री कृष्ण इस प्रकार नरकासुर का वध कर देवताओं को उसके भय से मुक्त करते हैं। साथ ही नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 कन्याओं को भी कैद से मुक्ति दिलाते हैं और उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन ही नरकासुर का वध किया था और इसलिए इसे नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है।